हूँ कि कब कब कौन सा जिला का दौरा मेरा होगा। और जो रांची से ठीक है, मैंने आज शुरुआत कर दिया, ये अभियान ही है मेरा, समझ लीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, हर सदर हॉस्पिटल में मैं खुद बैठूंगा और डॉक्टर्स को बैठवाऊंगा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, हम स्वास्थ्य में जुड़ा हुआ है। देखिए, हर जो अन्य विभाग है वहाँ खामियां होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वास्थ्य में अगर कोई खामियां निकलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ये जीवन से जुड़ा विभाग है, तो इसको जब तक आप देखिए वाद विवाद से या टाल मटोल से नहीं चलेगा। ये तभी चलेगा, हाँ एक मिनट, ये तभी चलेगा जब आप ईमानदारी से पहल करें। और हमें लगता है कि मैं ईमानदारी से पहल करने के लिए आया हूँ। आज ये 9 महीनों में आप देखिएगा पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मैंने ठीक किया है। आपको हर जगह अगर कुछ खामियां मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि बेहतर हो रहा है। लोग वहां जा रहे हैं, मीडिया जा रहा है वहां, खामियां इसलिए निकाल रहा है कि वहां और बेहतर किया जा सके। तो हम मीडिया की बात पर अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई आपको लगे, अगर आप ईमानदारी से पहल आपकी भी आवश्यकता है, केवल खामियां निकाल देने से, दिखा देने से आपका टीआरपी नहीं बढ़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये विभाग काफी सेंसिटिव है। आज आप खामियां निकाल रहे हैं और मुझे मालूम चलेगा आप जानबूझ के गलत निकाल रहे हैं, कल मान लीजिए कहीं कोई पेशेंट आपका आ गया तो उसको ठीक कौन करेगा? ये जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी, आप लोग को भी। सर, बीजेपी आपको रील बनाने वाले मंत्री बोलते हैं कि अपने निरीक्षण के दौरान रील बनाते हैं और उससे कुछ सुधार नहीं होता है, इस पर क्या कहेंगे? सुनिए ना, भाजपा के बारे आप नाम ही मत लीजिए। हम बीजेपी के खिलाफ बुलाई छोड़ दी, हमको हमको व्यवस्था सुधारने दीजिए। रील रील तो मोदी जी बनाते हैं, उससे क्या न पूछते हैं? कुछ ही जगह है मत आपका पूछने का। है, अगर मोदी जी आएंगे नहीं तो आप ऐसी बात बोल रहे हैं, नहीं तो आप रिम्स की बात करें, आप कहाँ चले गए आप? यही इसी कारण दिक्कत होता है हमको ना। हम देखिए, हमने क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया। आप देख रहे होंगे हम भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो आप जिससे आप टांग लड़ रहे हैं बीच में। हम व्यवस्था सुधार रहे हैं, हॉस्पिटल में भाजपा कहाँ से आ गई भाई? वाले डॉक्टरों की सूची है, पहले भी जांच हुई है, सूची है, लेकिन सब ठंडे बस्ते पे। नहीं, ठंडे बस्ते पे अब मैं देखिए, आप 3 दिन पहले हमारे एरिया में एक्सीडेंट हुआ था, शायद आप लोग जानकारी नहीं है। 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए, 5 लोग घायल थे। और जब हम हॉस्पिटल खुद उठाए, खुद लेके गए और एडमिट कराया, हमने वो रेफर किया। हेड इंजरी था काफी ज्यादा, तो हेड इंजरी के लिए मेरे जामतड़ा में पर्याप्त सुविधा नहीं था, तो हम एम्बुलेंस कराकर हमने भेजा आपका पीएमसीएच धनबाद। और उसके बाद जब मैंने फोन किया तो कुछ लैप्सेस मिला, तो हमने कह दिया साफ साफ, सुपरिटेंडेंट हो या जो भी डायरेक्टर हो, मैं बता दे रहा हूँ, काम कीजिए। मैं गरीब आदमी गया है, उसकी इलाज का मुहैया कराइए। वहां गया, मालूम चला है कि हमको बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं, और जब पेशेंट से हमने बात किया तो बताया कि सर यहाँ तो डॉक्टर आया ही नहीं है। हमने कहा कि जाके तुरंत टीम गठित कीजिए और जांच कराइए। बैठने के लिए हम नहीं हैं, हम आएंगे, गड़बड़ियां मिल गई तो सीधा कार्रवाई। इतना बड़ा मंत्री जी प्राइवेट प्रैक्टिस जो आप बता रहे हैं, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर से कि देखिए, सरकारी व्यवस्था को सुधारिए। आपको अगर प्राइवेट प्रैक्टिस ही करना है तो रिजाइन मार दीजिए, सम्मान चले जाइए, हम दूसरा डॉक्टर बुलाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ की व्यवस्था खराब हो और आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस की व्यवस्था ठीक हो, ये नहीं चलने दूंगा मैं। साफ साफ सुन लीजिए आप लोग, टू नोटेड। आप ही की बात पे आ रहा हूँ। हम इतना बड़ा रिम्स की व्यवस्था है, बताइए, या हजारों हजार पेशेंट आते हैं, तो जरूर है, ऑब्वियस हमारे डॉक्टर ठीक कर रहे हैं, तब नहीं यहाँ लोग आ रहे हैं। जहाँ अगर इलाज ही नहीं होगा तो वहां कौन जाएगा? तो कहीं ना कहीं रिम्स का विश्वास लोगों पे बढ़ा है, और कई अच्छी अच्छी फैमिली के लोग आते हैं यहाँ पर, पत्रकार की भी फैमिली आते हैं, हम लगातार इलाज कराते हैं, हमारा फोन आता है, इलाज करते हैं हम लोग, तो ऐसी बात नहीं है। और रही बात ओपीडी की बात कर रहे हैं, तो ओपीडी में हम बैठेंगे, बैठना स्टार्ट कर दिए। ये देखिए, मैं मेडिसिन हूँ, जिसमें जो डिग्री है मेडिसिन का, हम सर्जरी में तो नहीं बैठ सकते। ऐसे तो हम सब कुछ जानकारी तो सबका है, लेकिन हम मेडिसिन में ही बैठेंगे। लेकिन देखिए, बैठने का मकसद यही है कि मैसेज देना है हमको कि हम बहुत सख्त हैं,
आप मरीजों का इलाज कीजिए, बेहतर से बेहतर इलाज दीजिए, इलाज कीजिए, और पत्रकारों का भी इलाज कीजिए। क्या सर आज आप ओपीडी में थे तो वहाँ पे डॉक्टर्स के पास रोस्टर नहीं था कौन सी मेडिसिन है फार्मेसी में, कैसे दूर करेंगे इसको? डॉक्टर्स को मालूम ही नहीं है कौन सी मेडिसिन है अवेलेबल उनके पास। अब कोई लिस्ट उनके पास दिया जाए या फिर हाँ, ये देखिए, ये आप लोग तो वहाँ थे, मैं भी वहीं पे था ना, तो जब मैंने संज्ञान ले लिया तो आप चिंता मत कीजिए, उस पर कार्रवाई भी होगा। कब सिरप की बात बोल? हाँ, कब सिर्फ अभी आप देखिए, अच्छा नहीं देखिए, अभी आप देखिए क्या, एक वर्ष डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने राज्य के सभी जो एक्सपायरी मेडिसिन है, हमने सख्त निर्देश दिया उसको, अगर हमको 6 महीना आसपास या एक्सपायरी दवाई मिल जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा धारा लगाएंगे दोबारा तो कोई दुकान नहीं खोल पाओगे। तो मेरे डर से दवाई फेंक दे रहा है, अब फेंक रहा तो उसमें भी चिकित्सक लापरवाही, बताइए सर, ये तो शाबाशी मिलना चाहिए मंत्री को, वो ना चला के कोई मीडिया चला दे रहा है कि लापरवाही बनो। अरे भाई क्या ऐसा कर रहे हो यार, तो हम गलत पिलवा दे, जितना भी दवाई फेंका अभी और नहीं फेंकता दवाई तो दवाई दुकान में फेंकवा देते हैं हम, क्या बात करते हो यार, तो इसमें लापरवाही कहाँ है, ये तो अच्छी बात है। तो ये सब मत चलाया कीजिए, आप लोग मैं बता रहा हूँ, अच्छा है। तो रिम्स में डॉक्टर और टेक्निकल स्टाफ की कमी है, जैसे 50% की कमी है, तो आपके बैठने से तो एक विभाग मेडिसिन दूर हो जाएगी, लेकिन और विभाग के जो डॉक्टर के पास कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है, तो कैसे बार बार हाईकोर्ट देखिए निर्देश दिया है या फटकार लगाया, जैसे आप देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कंपनियां है ना, कि काम नहीं करती है, ठीक, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं करती है, और अगर उसको फटकार लगाइएगा तो देख गो टू कोर्ट से वहां से विभाग के खिलाफ में, मंत्री के खिलाफ में न्यूज आ जाता है और कोर्ट संज्ञान लेता है, और उसके बाद क्या होता है कि उसको स्टे मिल जाता है, और जिसके कारण देखिए जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है वो दीवार हमने किया है, ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन कोर्ट से स्टे है। तो जैसे स्टे खत्म होगा, हम लोग जीबी में मैंने निर्णय लिया है, जीबी में हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि जो फ्रॉड है, जो सातिर है, जो चालाकी से काम कर रहा है, वो नहीं चलने देगा। कोर्ट का स्टे है, हम कोर्ट का अवहेलना नहीं करते हैं, हमारे लॉयर लगेंगे, और जैसे ही कोर्ट का मामला खत्म होगा हम लोग नई आउटसोर्सिंग लाएंगे, और जितनी भी बहालियां हैं आप जो बता रहे हैं, जितनी वैकेंसियां रिक्त है, हम पूरा आंकड़ा मंगवाए हैं, किस विभाग में सर्जरी में कितना खाली है, ओपीडी मेडिसिन में कितना, न्यूरो में कितना है, ऑर्थो में कितना है, तो सारा डिपार्टमेंट का जितना मैन पावर की कमी है वो हम आकलन करके हम सबकी बहाली जल्दी करेंगे। मंत्री जी, अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं मेडिसिन लेने के, रिम्स में उपलब्ध नहीं है मेडिसिन, और कई जगह पे कालाबाजारी भी नीडल वगैरह है। इसे लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद इधर उधर भ्रमण करते हैं तो आपको भी नजर आता है। नहीं देखिए, आप बिल्कुल सही कहा, एक दिन पहले भी हम आए थे तो ट्रॉमा सेंटर में जब घूम रहे थे तो वहाँ पे दवाई बाहर से लोग ला रहे थे, तो डायरेक्टर साहब को मैंने कहा था कि क्या मामला है, जो आप बताइए, वहाँ पे सुप्रीम साहब भी थे, तो कुछ डॉक्टर का सेटिंग मीटिंग है बता भी रहे थे, तो कुछ होता है टाई अप, बाहर से दवाई लेता है तो कुछ मिलता है, बहुत महंगी दवाई है। दवा चोरी हो रही है। हाँ, तो उसको नकल करेंगे हम जांच करवा रहे हैं उसकी, जो पिछली भी मान लीजिए जब आए थे उसके बाद आप लोगों को पता है, मैं खुद जाके कुछ पर्चे कलेक्ट किया, तो कुछ चीजों में गलत भी निकला और कुछ चीजें सही निकली, तो स्टोर में भी उसके बाद जांच की, अब कुछ जो चीजें भरी पड़ी थी स्टोर में वो भी, तो या तो वो इंचार्ज इंडेंट नहीं कर रही है, ये भी एक कमी हो सकती है, या वो दवाएं कहीं से जा रही हैं, तो उसका जांच करवा रहे हैं, उस पर कार्रवाई। व्हील चेयर की समस्या नहीं पता, और एम्बुलेंस वाली कंपनी भी सर आप लोग कह रहे हैं कि उसे लेटर देंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन उसकी कमी है। देखिए व्हील चेयर के बारे में